हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। देखो, अभी हम पढ़ रहे थे सीडीपी, है ना। सीडीपी के हमने 3 चैप्टर कर लिए थे। कौन कौन से? फोबिया कर लिया था हमने, कोलबर्ग की थ्योरी डिस्कस कर ली थी, और उसके बाद हमने थिंकिंग कर लिया था। ठीक है। अब कल एक नोटिफिकेशन था कि ये एचटेट पोस्टपोन हो गया है, 26-27 को नहीं हो रहा। अब उसकी जगह पे सीईटी हो रहा है ना। तो मैंने सोचा कि सीईटी के हिसाब से भी करवा दिया जाए। ठीक है। तो आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी हिंदी का, जो कि सीईटी में भी आता है और एचटेट में भी, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी का संपूर्ण परिचय। ठीक है। चैप्टर का नाम है हिंदी का संपूर्ण परिचय, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। ठीक है बच्चों। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे और आपको लगे आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर कौन सा? हिंदी का संपूर्ण परिचय। हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और ये कहाँ से निकली है? संस्कृत के भाष शब्द से। कहाँ से निकली है? संस्कृत के भाष शब्द से। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर होगा बच्चों फारसी भाषा का। किसका शब्द है? फारसी भाषा। याद रखना, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। और निकली कहाँ से है ये? संस्कृत के भाष शब्द से। ठीक है। और अगर बच्चों हिंद शब्द की बात करें, किस शब्द की? हिंद, नोट हिंदी। हिंद शब्द अगर पूछा जाए तो यह कहाँ से निकला है? सिंधु शब्द से निकला है। हिंद कहाँ से निकला है? सिंधु शब्द से। और हिंदी संस्कृत भाषा से निकला है। बट देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। याद क्या रखना है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। और अगर हिंद आ जाए तो वो कहाँ से निकला है? सिंधु से। ठीक है। और हिंदी हमारी एक भाषा है जो संस्कृत से निकली है, पर डायरेक्ट नहीं निकली है, कई पड़ाव होकर गुजरे हैं, उसके बाद निकली है। ठीक है। क्या याद रखना है? हिंदी एक भाषा है, यह संस्कृत के भाष से निकली है, पर डायरेक्ट नहीं, कई पड़ावों के माध्यम से। ठीक है। और हिंदी शब्द पूछिए, हिंदी शब्द कैसा है? वो फारसी है। ठीक है। और जो हिंद शब्द है हमारा, वो कहाँ से निकला है? सिंधु शब्द से निकला है। ठीक है। अब वो पड़ाव देख लेते हैं क्या क्या था। ठीक है। सबसे पहले जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। हिंदी नहीं थी। सबसे पहली भाषा कौन सी थी बच्चों? वैदिक संस्कृत। ठीक है। उसके बाद आई लौकिक संस्कृत। उसके बाद क्या आई? लौकिक संस्कृत। उसके बाद आई पाली। उसके बाद आई प्रकृति। उसके बाद अपभ्रंश। उसके बाद अवट या फिर खड़ी बोली। और उसके बाद आई है हमारी हिंदी। ठीक है। ये क्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, और पेपर में कई बार इसका सीक्वेंस पूछा गया है। फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, जो वेदों में लिखी जाती थी। ठीक है। उसके बाद लौकिक संस्कृत। ठीक है। उसके बाद पाली। उसके बाद प्राकृत। उसके बाद अपभ्रंश। उसके बाद अवहट, और कई जगह अवहट का नाम खड़ी बोली दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमारी आई है हिंदी। ठीक है। याद रहेगा क्या क्या? वैदिक, संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, अवहट, फिर उसके बाद है हिंदी। ओके। तो हिंदी भाषा है जो हमारी, किस भाषा का विकसित रूप हुई? अपभ्रंश का। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हिंदी किसका विकसित रूप है? कौन सी भाषा का विकसित रूप है? तो आप आंसर क्या करेंगे? अपभ्रंश का। और अगर ऑप्शन में अपभ्रंश के साथ साथ अवहट या खड़ी बोली दी है, तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे। किसको? अवहट को। ठीक है। क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही हमारा अवहट था, है ना। ठीक है। उसके बाद देन हिंदी था। ठीक है। तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? अवहट को। और अगर अवहट या खड़ी बोली नहीं है, तो हिंदी किसका विकसित रूप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी किसका विकसित रूप है? अपभ्रंश का। ठीक है।
डिफरेंस याद रखना है, हिंदी निकली संस्कृत से है कई पड़ावों के बाद, और विकसित रूप किसका है? विकसित रूप किसका है? अपभ्रंश का। ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो हम क्वेश्चन गलत कराते हैं, हमें लगता है अरे नहीं मैंने तो यही पढ़ा था यही सही है ना, पर क्या हो जाता है हम विकसित, एक वर्ड बीच में विकसित है ना, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। यही छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आपको ध्यान रखनी है। इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, ठीक है। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा लिखाते हैं, लेकिन बच्चों हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, क्योंकि राज्य के कामकाज हिंदी में किए जाते हैं, तो ये राजभाषा है। कीप इन योर माइंड, हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। ये एक फ्री का नंबर है, ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है बच्चों? राष्ट्रभाषा होती है जो पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, ठीक है। और राजभाषा जो होती है अपने अपने राज्य में बोली जाती है, ठीक है, कुछ राज्य में बोली जाती है। तो जो हमारी हिंदी है वो पूरे राष्ट्र में नहीं बोली जाती, ठीक है। सिर्फ 9 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और फ्री का नंबर है, हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, ठीक है, यानी कि हिंदी जो राजभाषा है वहाँ जहाँ के कामकाज हिंदी भाषा में होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, जैसे कि ऑप्शन में आपको 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे, है ना। तो ठीक है, तो वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ओके, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, और पंजाब। पंजाब में बट ये सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, फर्स्ट नहीं है। पंजाब में कौन सी है लैंग्वेज? ये सेकंड, ठीक है। तो 9 राज्य हमें याद करने हैं, फिर से रिवाइज कीजिए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एचपी, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। में जो हिंदी है वो पहली भाषा के रूप में बोली जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा के रूप में बोली जाती है? पहली भाषा के रूप में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हिंदी कहाँ कहाँ सेकंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान, ठीक है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान, ओके। से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हिंदी जो राजभाषा बनी है वो कब बनी है, ठीक है। ये डेट आपको याद कर लेनी है, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को कब बनी है राजभाषा हिंदी? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। अगर इसका आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल से संबंधित है ये, ठीक है, तो वो कौन सा आर्टिकल है बच्चों? 343 और ब्रैकेट में लिखा होगा कै कबूतर वाला, ठीक है। ध्यान रखना है, ये 343 क आर्टिकल के अंडर ये आती है। और अगर ऑप्शन में आर्टिकल ऐसे आ जाए 343 से 350, 343 से 351, ठीक है, तो आपको कौन सा प्रेफर करना है? 343 से 351, नोट 343 से 350, क्योंकि 343 से 351 में ही भाषाओं का जिक्र है, ठीक है, इनका वर्णन है। और ये कौन सी अनुसूची के अकॉर्डिंग है? 8वीं, ठीक है, याद रखना अनुसूची भी पूछी जाती है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं। तो हिंदी राजभाषा बनी 14 सितंबर 1949 को, आर्टिकल है 343 का, ठीक है, और 343 का अनुसूची है 8वीं अनुसूची, ठीक है। फिर है उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो आपको क्या ध्यान रखना है?
कब हुआ? 1975 यानी कि 1975 में। और कहाँ पर हुआ? नागपुर में। ठीक है, याद रहेगा, सबसे पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में नागपुर में। और संविधान के 17वें भाग में हिंदी का जिक्र है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में हिंदी का जिक्र है? तो आंसर होगा 17वें भाग में। ठीक है, तो बच्चों ये था हिंदी का परिचय। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी और रहते हैं जो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और फ्री का नंबर है, आपको बस थोड़ा सा माइंड में रखना है ये। ठीक है, अब हम फटाफट से एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। हिंदी एक भाषा है, इसकी जननी कौन है? संस्कृत है। ये संस्कृत से निकली है पर डायरेक्ट नहीं निकली है। ठीक है, और हिंदी शब्द कहाँ का? शब्द की बात की है तो वो फारसी का है। ठीक है, और हिंद शब्द अगर लिया गया है तो वो कहाँ से लिया गया है? सिंधु शब्द से लिया गया है। इसके बाद इसका क्रम आता है, क्रम कौन कौन सा है? सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट या खड़ी बोली, और उसके बाद हमारी हुई है हिंदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अवहट या खड़ी बोली में से आ जाए तो आप अवहट को प्रेफर करोगे। ठीक है, अब है हिंदी विकसित कहाँ से हुई है? अपभ्रंश से। ठीक है, जननी कौन है? निकली कहाँ से है? संस्कृत से, पर डायरेक्ट नहीं। और विकसित कहाँ से हुई है? अपभ्रंश से। ठीक है, और अगर ऑप्शन में आ जाए अवहट या खड़ी बोली तो आप उसको प्रेफर करोगे। ठीक है, फिर हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा। जहाँ पर हिंदी राजभाषा है वो 9 है। 9 कौन कौन से हैं आपको याद कर लेने हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एचपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। पंजाब में ये सेकंड लैंग्वेज है। और सेकंड और कहाँ कहाँ है? पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अंडमान में। ठीक है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान में। ठीक है, फिर राजभाषा ये कब बनी है? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, कौन से आर्टिकल के दौरान बनी है? 343 का। ठीक है, अनुसूची कौन सी थी? 8वीं अनुसूची थी। ठीक है, और हिंदी का सबसे पहला सम्मेलन 1975 में कहाँ पर हुआ? नागपुर में। ठीक है, और संविधान के कौन से भाग में हिंदी का जिक्र है? 17वें भाग में। ठीक है, आपको ये सब याद कर लेना है। तो ये थी बच्चों हिंदी के परिचय की क्लास, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट देखे गए हैं। अगर आपको क्लास ज़रा सी भी अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। ठीक है।